जी। जी मैम बताइए, आपको लंदन में सम्मानित किया गया, ये भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। उस विषय पे आप क्या कहें? मैंने आज आप सबको यहाँ आमंत्रित किया क्योंकि मैं चाहती थी कि वो जो मुझे खुशी मिली है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल, और उस सब के हकदार, मैंने पहले भी जैसे कहा कि आप सब हकदार हैं उसके, मेरी सारी खुशियों के, क्योंकि हमने जो काम किया महिलाओं के लिए, महिलाओं के मान के सम्मान के लिए जो लड़ाइयाँ हमने लड़ी, अगर उन चीज़ों को आप लोगों तक नहीं पहुँचाते तो शायद शबाना खंडेलवाल लंदन में पार्लियामेंट में लॉर्ड ऑफ हाउस में अवार्ड नहीं ले पाती। तो मेरे उस सब चीज़ों के हकदार मेरे अपने मीडिया कर्मी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, और बाकी मेरी सेना के सभी मेंबर जिन्होंने हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े रहे, हर जगह जब मैंने कहा कि इस मुश्किल में कोई महिला है तो तत्पर सारे तैयार हैं। वो अलग अलग पार्टियों से भले ही हो, अलग अलग जातियों से भले हो, मगर जब हमने सेना का संगठन तैयार किया तो वो तब से मेरे साथ जुड़े हैं और हर पल हर लड़ाई में मेरे भागीदार हैं, हिस्सेदार हैं। तो मैं समझती हूँ कि उस अवार्ड के हकदार वो सारे मेरे अपने जितने भी भाई हैं, बहनें हैं, सेना के मेंबर हैं, वो हैं, हमारे शहर के लोग हैं। तो मेरी खुशी कुछ भी नहीं है, मेरा हर खुशी में शामिल मेरे अपने हैं, मेरे शहर वासी हैं, मेरे देशवासी हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे इतना महत्वपूर्ण, जो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, वहाँ संस्था द्वारा मुझे इनवाइट किया गया और लंदन के पार्लियामेंट में लॉर्ड ऑफ हाउस में लॉर्ड राज लुम्बा जी द्वारा हमें ये अवार्ड दिया गया अच्छे कामों के लिए। ये एक गौरवान्वित करने की बात है, और मैं उन महिलाओं को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि नारी है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, यम से भी टकरा जाए तो मौत भी तुझसे हारी है। जो भी हमारी बहनें जो काम करती है एनजीओ में, अलग अलग तरह से जो लोगों की हेल्प करती हैं, उनको इस बात से प्रेरणा मिलनी चाहिए कि जब शबाना खंडेलवाल लंदन जाकर अवार्ड ले सकती है तो वो क्यों नहीं जा सकती। इसलिए आप सब शक्ति का रूप है, और जिस मकसद से लोगों की भलाई का आप लोग काम कर रही हैं, करते रहना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष समाज हो, इंशाअल्लाह कामयाबी जरूर मिलती है। और इसीलिए मेरी सेना का ये कलर है, ये वारिस पाक का भी कलर है, और ये जो है हमारे भगवा कलर में भी शामिल होता है, शक्ति का प्रतीक है। तो मुझे लगता है कि ये सब शक्ति मुझे वहीं से मिलती है। निरंतर आप महिलाओं की आवाज बन के खड़ी रहती हैं। क्या जी। आपको लगता था कभी कि भारत देश को बाद में आपको विदेशों में भी जाके सम्मानित किया गया? उसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि मेरी जो आवाज़ है, मेरी जो लड़ाई है, जो मेरे कार्य हैं कि वहाँ तक पहुँचेंगे। मगर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि हम ये कर पाए, और महिलाओं की ईमानदारी से हमने निस्वार्थ लड़ाई लड़ी। मेरे सारे पत्रकार बंधुओं ने निस्वार्थ मेरी मदद की। मैं अकेले कुछ भी नहीं हूँ। तो उनकी चर्चाएँ वहाँ तक पहुँची और मैं आज इस योग्य बनी कि मुझे लंदन में अवार्ड मिला। मेरी कोशिश रहेगी कि जिस तरह से मैं काम करती रही हूँ, उसी तरह से मैं महिलाओं के हित की लड़ाई लड़ती रहूँ ईमानदारी से, बिना किसी स्वार्थ के। अच्छा, लोकल पुलिस प्रशासन तो आपके खिलाफ ही रहता है। वो कहता है सवाना खंडेलवाल फिजूल के मसले लेके खड़े होते हैं, जबकि आपको विदेशों में सम्मान मिल रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, उनको हमसे चिंता होती है क्योंकि हम उन्हीं पर सवालिया निशान उठाते हैं, और मैंने कभी इस बात की परवाह की नहीं है कि प्रशासन मुझसे नाराज है या सरकारें मुझसे नाराज है। मैं जिस सरकार का हिस्सा हूँ, कभी कभी आपने देखा होगा कि मैं उनके खिलाफ भी जाके उन महिलाओं के मुद्दों पर खड़ी हुई हूँ। बहुत सारी चीजें लोगों को नागवार गुजरती होंगी, मगर मेरा मकसद महिलाओं का मान, महिलाओं का सम्मान है। तो मैं लड़ती रहूंगी, मुझे कोई सम्मान ना दे, मगर मैं समझती हूँ कि जनता को चीजें नजर आ रही हैं, लोगों को और मीडिया को मेरे काम नजर आते हैं। प्रशासन की मैं परवाह नहीं करती। प्रशासन अगर महिलाओं के विरोध में काम करेगा तो शबाना खंडेलवाल हमेशा लड़ती है। आगरा में क्या प्लान है महिलाओं के? देखिए, महिलाओं की जो संख्या है हमारी निरंतर, जो हमारी सेना की संख्या है बढ़ती जा रही है। अभी जब मैं वहाँ गई थी लंदन में तो बहुत सारे लोग हमें
हमसे परिचित हुए, समाज सेवी लोग थे जो चाहते थे। लंदन की मेयर ने भी हमें कहा है कि हम आपसे जुड़कर काम करेंगे। मुंबई के लोगों ने हमें आमंत्रित किया है। अलग अलग जगह के मध्य प्रदेश के लोगों ने हमसे कहा है कि आप आइए और हमारी सेना का जो आपका संगठन है, हम जुड़कर काम करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो उसकी चर्चा होती है और लोग जुड़ना चाहते हैं। तो जी, महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान से क्या बहुत अच्छी बात है। सरकार ने उनको एक बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है। सरकार को लगा कि वो इस योग्य है, तो मैं समझती हूँ कि बस उनसे हमारा यही निवेदन है कि जिस मकसद के लिए उनको जिस ओहदे पर बिठाया गया है, वो भी हमारी तरह महिलाओं की आवाज बुलंद करें, उनकी हिमायती बनकर खड़ी रहें, तो हमारे लिए बहुत ताकत हमारी दुगनी होगी। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ भारत के प्रधानमंत्री का कि उनकी ख्याति इतनी है कि लंदन तक उस चीज की चर्चा है। वसुदेव कुटुंबकम जो आप उन्होंने नारा दिया था, वो अनेकता में एकता की प्रतीक है। और वहां पर भी हमने जय भारत के नारे लगाए, हमने राम राम सा अंग्रेजों से कहलवाया जो हम पर कभी राज करते थे। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पीच दी, तो जो हमारी मातृभाषा है उसमें हमने स्पीच दी। तो ये गर्व की बात है कि आज हमारे संदेश वहां तक जा रहे हैं, हम भारत का नेतृत्व कर पा रहे हैं।